आदमी एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार तो गधा भी पास हो जाता है। लेकिन ये सरकार को इतनी नालायक है कि 28 बार फेल हो गई। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए, समाज के लिए, सिस्टम के लिए, विधा के लिए और पूरे आवाम लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए इससे कोई अशुभ संकेत नहीं हो सकता। और जो एनटीए परीक्षा कराती है उसमें पारदर्शिता है। अगर कहीं से कोई कमी लापरवाही दिखाई देती है वहां पर तुरंत परीक्षा निरस्त की जाती है। जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें होंगे, सरकार उनको दंडित करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उनको जेल भेजने का काम करे ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अगर कहीं लीक होता है तो हम पूरी जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते, इसका पूरा दोषी भी नहीं बता सकते। जिस तरीके से लगातार हम अगर बात करें परीक्षाओं की, तो सरकारी परीक्षाओं के पेपर जो है वो बहुत लीक होता है। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी सरकार में इतनी परीक्षाओं के पेपर क्यों लीक होते हैं? बिल्कुल, जो परीक्षाएं पेपर लीक हुआ है और बच्चे परीक्षाओं से वंचित हो रहे हैं। बच्चे फार्म भरने से लेकर के परीक्षा देने जाने तक, आने जाने में जो उनके साधन संसाधन में पैसा बर्बादी होता है, समय की बर्बादी होता है, परीक्षा में तैयारी करते हैं उसकी बर्बादी होता है। तो कहीं न कहीं यह सरकारी मशीनरी की चूक है, ये सरकार की चूक है। कहीं न कहीं फेलोवर है एजेंसियों का। जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें होंगे, सरकार उनको दंडित करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उनको जेल भेजने का काम करे ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। और इसमें शिक्षा मंत्री भारत के प्रधानमंत्री इसको ध्यान दे और गृह मंत्री ध्यान दे। जो लोग भी इसमें सम्मिलित हों, चाहे वो सरकार के हों, चाहे पार्टी के हों, चाहे एजेंसियों के हों, चाहे सरकारी मशीनरी के हों, चाहे परीक्षा केंद्रों के जो लोग भी हों, चाहे परीक्षा पेपर बनाने वाले हों, चाहे प्रश्न पत्र लीक कराने वाले हों, जो लोग भी हों, इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस तरह से करना समाज के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ और आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के साथ, होनहारों के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इस पर किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए, न बख्शना चाहिए। इस पर कोई भी हो, चाहे सरकार का हो, चाहे सरकार के खिलाफ का हो, चाहे सरकार की एजेंसी का, उसके खिलाफ दंडात्मक कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भाजपा सरकार को इस पे सोचना चाहिए क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके जीवन का सवाल है और लगातार पेपर लीक हो रहा है, यहाँ बेरोजगारी है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं लीक होता है तो हम पूरी जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते, इसका पूरा दोषी भी नहीं बता सकते। कोई वजह होगी लीक होने की। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, इनका पैसा लगता है, इनका समय और पैसा बर्बाद नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो वो हम तो कह रहे हैं ना, सरकार को इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि अगर विद्यार्थी इस समय तो बेरोजगारी ऐसे भी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी दोषी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पेपर अगर लीक होता है किसी भी चीज का तो उस पे सरकार को जरा ध्यान देना चाहिए और बेरोजगारी जो है परीक्षार्थियों को पेपर करा के उनको नौकरी रोजगार देने का काम करे सरकार। एक तो हाईटेक तकनीकी इसका मुख्य कारण रहा। दूसरा ये कि हाईटेक तकनीकी से जब हम अपने बच्चों के भविष्य से वो तकनीकी जो है खेलना शुरू करें, भारत की परंपरा से खेलना जब शुरू कर दे, वो तकनीकी जो भारत की व्यवस्था में वो बाधा पैदा करने लगे तकनीकी, ये निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए, इस सिस्टम के लिए और पूरी ब्यूरोक्रेसी की भूमिका के लिए ये अशुभ का संकेत। कोई भी व्यक्ति, आप समझिए कि एक नीट का तैयारी करने में बच्चों का 2 लाख से लेकर के 12 लाख रुपया तक खर्च होता है। अब उसके 12 लाख रुपया वो परिवार के लोग गहना, अपनी जमीन, अपनी फसल, अपना सब कुछ, अपने पेट की कटौती करके अपने बच्चों का तैयारी कराते हैं। ये कहीं पल में उनके भविष्य के पहरे पर आप कालिक पोत देते हैं।
अब आप समझिए कि जो बच्चे आज तैयारी कर रहे होंगे, आग में अपने को तपा रहे होंगे, वो एक नेक सपना देख रहे होंगे अपने परिवार के निर्माण में, उनकी जो भूमिका का जो सपना उनके दिल में साकार करने की बात थी, जज्बा था, आज तो वो बिखर गया, आज वो तार तार हो गया। सरकार ये कह करके पल्ला झाड़ देती है, एक फार्म भरने में कितना पैसा इकट्ठा हो, 22 लाख लोग बच्चों ने फार्म भरा। अब ये समझिए कि 22 लाख ये पहला परीक्षा नहीं कैंसिल हुआ है, ऐसे 28 बार परीक्षा कैंसिल हुई है। 28 बार, एक बार गलतियां हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है। अगर वो गलती जो है सिस्टम के लिए नासूर बन जाती है तो ये सिस्टम की खामियां, सिस्टम को संचालित करने वाले लोग इसके सीधे सीधे जिम्मेवार है कि इन्होंने अपने कैडर की गरिमा का, संवैधानिक अपने अधिकार का, धर्म का, इन्होंने बच्चों के भविष्य में अपने जागरूकता का सही माने में अगर ईमानदारी की होती तो आज ये परीक्षा कैंसिल नहीं होती। आदमी एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार तो गधा भी पास हो जाता है, लेकिन ये सरकार तो इतनी नालायक है कि 28 बार फेल हो गई। इसके सिस्टम 28 बार फेल हो गए। आप उन बच्चों से पूछिए, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करिए, उस परिवार की पीड़ा का मूल्यांकन करिए, उस परिवार के सपने का मूल्यांकन करिए, तो आपको लगेगा कि ये सरकार जो हमारे 22 लाख बच्चों के इसके सिस्टम ने दोहन किया है, उसके सिस्टम ने हमला करके हमारे बच्चों का भविष्य का सपना का चकनाचूर किया है। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए, समाज के लिए, सिस्टम के लिए, विधा के लिए और पूरे आवाम लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए इससे कोई अशुभ संकेत नहीं हो सकता। मैं निश्चित तौर पर सरकार को आगाह करता हूं कि सरकार अमल करे। अमल अगर आप करते हैं तो अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद। ये विषय जो है पेपर लीकेज होने का, नीट एग्जाम का, इतना बड़ा देश का एग्जाम है और इसमें मैक्सिमम परीक्षार्थी जो डॉक्टर बनने का सपना सजोए हैं, उनके परिवार वाले, वो बच्चे प्रिपरेशन किए हैं, तैयारी की है, मेहनत की है और एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और एग्जाम दें और उसके बाद भी इस तरह का मामला हो जाए तो जरूर कष्टकारी है, पीड़ादायक है, चिंता का विषय है। और बार बार इस तरह होता है, जैसा कि प्रदेश के छात्र छात्राओं ने ये आवाज उठाई है, तो मैं उस पर कहूंगा कि इस तरह क्यों हो रहा है। और बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मैं यहाँ तक भी सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक होना, एग्जाम निरस्त होना या डिले से रिजल्ट आना, ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे एक दो रीजन जो मेरे समझ से आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। पहले जो पूर्ववर्ती जो सरकारें हुआ करती थी उसमें पेपर लीकेज का मामला नहीं दिखता था, इसलिए नहीं कि जैसे तैसे हो कराओ, उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूंगा, पारदर्शिता न होने की वजह से जैसे तैसे रिजल्ट दो। आज जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो एनटीए परीक्षा कराती है उसमें पारदर्शिता है। अगर कहीं से कोई कमी लापरवाही दिखाई देती है, वहां पर तुरंत परीक्षा निरस्त की जाती है कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करेगी। हम वो लीपा पोती वाला काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है कि जैसे तैसे रिजल्ट दो, जैसे तैसे परीक्षा करा दो, जैसे तैसे रिजल्ट बना दो अपने लोगों का। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम होगा। अगर एग्जाम लीकेज है, पेपर लीक है तो निरस्त होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का नीति है। ये पहला एग्जाम और पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर इसका भी कोई तोड़ है तो बच्चों ने जो तैयारी किया है, जो मेहनत किया है, प्रयास किया है, उनका समय तो बर्बाद होगा। वो डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? सत्ता में आप हो, शासन में आप हो, परीक्षा एजेंसी आप निर्धारित कर रहे हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? वो कहां पर क्लेम करने जाएंगे? लिहाजा मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता से बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि जो देश के कर्णधार हैं, जो देश के भविष्य हैं, जिनके कंधों पर आने वाला फ्यूचर है, उनके कैरियर से खिलवाड़ न किया जाए। जो भी परीक्षा आप करवाएं, चाहे वो भर्ती के एग्जाम का परीक्षा हो, चाहे एनडीए की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे जेई की परीक्षा हो,
ये इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आप पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि न पेपर लीक हो, न परीक्षा निरस्त हो। बच्चों का भविष्य संवरेगा, तभी देश का भविष्य संवरेगा। निश्चित रूप से एक पढ़ने वाले बच्चे का जिस प्रकार से पेपर रद्द होता है, निश्चित रूप से आशाएं जो वो हताशाएं वो कहीं ना कहीं जरूर गिरती है। बीपीएससी का पेपर हो, उसका तमाम पेपर हो, तो ऐसे पे सरकार को, योगी आदित्यनाथ को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर जो भी पेपर में लीक का कार्रवाई करेगा उसका घर पर जब्ती किया जाएगा, उसका घर को तोड़ा जाएगा। तो कम से कम इस कड़ाई को मैं पूरा साधुवाद देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने निश्चित रूप से कड़ा उस पर एक्शन लिया है और ऐसे लोगों को धरातल में नीचे गाड़ देना चाहिए जो कहीं देश का ये कम से कम जो समाज का ये पेपर जो हो रहा है, ये तमाम ऐसे बच्चों को पढ़ने वाले हैं, उनके फीस की कमी है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे पेपर को अगर वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कहीं गलत है ये चीजें। इस बातचीत में प्रज्ञा पांडे, केवन सारता के साथ एडीएन मीडिया लखनऊ।